अपने पुत्र के कल्याण के लिए ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं। उसी समय कहते हैं कि जैसे जैसे मां भगवती की आराधना किया था वासुदेव ने, वैसे वैसे वासुदेव की शक्ति बढ़ती चली गई और जामवंत जी की शक्ति घटती चली गई। और अंततः जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कोई आप साधारण मनुष्य नहीं है, आप कौन है? मणि को भी दिया और अपनी कन्या को भी प्रभु के हाथ में रखते हुए कहा है कि प्रभु हम तभी समझेंगे आपने हमें माफ कर दिया। का पुण्य है माता कि आज भगवान कृष्ण स्वयं अकेले नहीं लौटे, बल्कि उनके साथ में एक नई दुल्हनिया लेकर के लौटे। बोलना पड़ेगा राधे। कैसे लौटे हैं? घर परिवार कुटुंब धन और धान्य का बढ़ना तो निश्चित हो जाता है। ये मन में संशय निकाल दो कि जो एक बार माई की शरण में आ गया, यहाँ जाना नहीं है बल्कि इनकी कृपा से सब कुछ बढ़ जाना है। बोलना पड़ेगा राधे। जय जय श्री व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि जन्मेजय, महामाई के इस चरित्र का नाम सुनने वाला व्यक्ति, महामाई के इस चरित्र का उपाख्यान को सुनने वाला व्यक्ति जो इसको श्रवण कर लेते हैं एक बार, उनकी संतान कैसी भी समस्या में क्यों न फंसी हुई हो, किसी भी विपदा में कैसे भी क्यों न फंसी हुई हो, अगर सच्चे मन से माता पिता मां भगवती की आराधना कर लेवे तो ये जान लीजिए हर प्रकार के ऋण से, रोग से, शत्रु से अपने पुत्र की आप रक्षा कर सकते हैं। हर माँ बाप चिंता करते हैं कि हम कौन सा ऐसा उपाय करें ताकि हमारी संतान का कल्याण हो। तो यह भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा गजते हुए कह रही है, एक बार मेरी ओर आकर के तो देखो। कहते हैं दरबारों में दरबार तेरा, दरबारों में दरबार तेरा एक खास अहमियत रखता है और उसे वैसा ही मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। साचे दरबार आगे व्यास महाराज कहते हैं जन्मेजय, जैसे आज आपने मुझसे प्रश्न किया है ना, मैंने आपको दिखाया आपके पिता की भागवत कथा से भी मुक्ति नहीं हो रही है। भगवान ने दृष्टि दिया है वेद व्यास जी ने उन्हें जन्मेजय जी को, देखिए अपने नेत्रों से आपके पिता जी हैं कहां आके। फिर आगे कहते हैं कि जन्मेजय, एक बार कुंभ योनि के लोकावतापति महर्षि अगस्त कार्तिकेय जी के पास में गए। जब कार्तिकेय जी के पास में गए, कथा को कैसे सुना जाए, कैसे किया जाए, इसके करने का क्या लाभ है। संत तो कृपाल होते हैं। अच्छा, संत कौन? संत किसे कहते हैं? कहते हैं जिनका बुरा करे लेकिन जो फिर भी हमारा भला करे, वही संत होते हैं। जिनको हम अपमानित करें फिर भी हमारा वो सम्मान करें, जिनसे हम ईर्ष्या रखें, द्वेष रखें, क्रोध रखें, लेकिन फिर भी हमारे हितार्थ को कर्म करता रहे, हमारे कल्याण के लिए कर्म करता रहे। कभी कभी जब हम किसी कथाओं का आयोजन करते हैं ना भैया बंधु, तो बहुत निराश होते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इस निराशा में भी आशा है। बोले कौन आशा है? बोले ये मां भगवती पराशक्ति की आशा के केंद्र है। कहते कैसे? एक बात बताओ, अगर एक नाव डूब रही हो, अगर एक नाव डूब रही हो तो सब लोग साथ छोड़ करके निकल जाते हैं ना।
यहाँ तो हजारों लाखों की नाव डूब रही है और उनको मैं अकेले पतवार से पार निकालने के लिए प्रयत्न करने लग जाऊं तो बताओ बचा पाऊंगा? बचा पाऊंगा क्या? अरे एक नाव तो संभलती नहीं, हजारों नाव को बताओ कौन बचा पाएगा? बचा पाएगा क्या? नहीं बचा पाएगा। लेकिन विश्वास मानिए, जब माई की शरण को ग्रहण करते हैं और यह मन में लाते हैं, अगर मन कर्म वचन से हम शुद्ध होकर के किसी भी कर्म के प्रति अगर हम निकल पड़ेंगे, ये विश्वास है, ये निष्ठा है, ये आग है, ये तपस्या है, उस तक स्थान तक पहुंचेंगे जहां तक के लिए हमने प्रारंभ किया है। क्योंकि ये शक्ति मेरी नहीं हो सकती। अगर मैं स्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए निकला है तो इसके लिए हमें मनुष्यों की नहीं बल्कि देवताओं की आवश्यकता है। किसकी? जिस काम क्रोध मद लोभ पर में विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं हम लोग, इसके लिए मनुष्यों की नहीं, किसकी? देवताओं की जरूरत होगी। और देवता कौन? जो मन कर्म विचार वचन वाणी से उस परमात्मा के लिए समर्पित है, जिसको मालूम है कि संसार के जितने प्रपंच है सब झूठ है। जब तक हम इस संसार रूपी में रह रहे हैं, जब तक इस शरीर में रह रहे हैं, तभी तक इस शरीर से जुड़े हुए प्रत्येक आभूषण वस्त्र घर परिवार अपने हैं। और जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ देंगे उस दिन यहां से कुछ भी अपना जाने वाला। मैया ने कहा, मैं प्रत्येक वस्तु में मैं ही विराज करके उसको सामर्थ्यवान बनाती हूं। कहते नाम सुमिर, नाम सुमिर, नाम सुमिर रे। आप इसका स्मरण कीजिए। जब किसकी शरारत जाएंगे, इसका स्मरण करेंगे, ऐसी सामर्थ्य पैदा करेगा ना। कहते ब्रह्मा में शक्ति नहीं थी सृष्टि के निर्माण की, लेकिन नाम सुमरण की जब लगन लगी, नाम सुमरण का जब रटन लगा, जब नाम सुमरण का प्रेम जगा, इस संसार कायल है, इस संसार उदाहरण है कि जिन्होंने भी एक बार सुमरण किया ना तो उनके लिए तो विष भी अमृत हुआ है। को भी अमृत बनाने का काम किया है तो उसने प्रभु के नाम में। महामाया ने कहा है, एक बार मेरे इन त्रिगुणमयी माया के स्वरूप का स्मरण करके तो देख, तेरी मति को, तेरी बुद्धि को, तेरी शक्ति को, तेरी विलक्षणता को, तेरे तेज को, तेरे तप को, तेरी योग्यता को ऐसे निखार दूंगी कि दुनिया की कोई भी तपिश तुझे पराजित नहीं कर सकती। लेकिन चमकने के लिए जलना होगा, चमकने के लिए जलना होगा, पाने के लिए अपने आप को खोना होगा, अपने अस्तित्व को मिटाना होगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा और अपने पराये के भेद को मिटा करके जब जन कल्याण के लिए तू एकाग्र चित्त होकर के कर्म करना प्रारंभ करेगा तो इस यज्ञ आहुति में वो सामर्थ्य पैदा होगी, वो सामर्थ्य पैदा होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। बोलना पड़ेगा राधे राधे। मां भगवती ने कहा है, कार्तिकेय जी कहते हैं कि अगस्त जी महामाई ने तो साक्षात कहा है आप उनके स्वरूप को जानना चाहते हैं। मां ने तो कहा है कि मैं साक्षात पुराण स्वरूप में। एक बात बताइए, प्रभु रहते कहां?
प्रभु का वास कहां पे है, महामाया का वास कहां पे है? कहते जहां पे उनके चरित्र का है, भाई कोई हो या ना हो, अगर उसका गुण वहां विराजमान है तो है ना, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन अगर उसका वहां पर चरित्र का गायन हो रहा है तो वो वहां पर होकर के भी ना होकर के भी वहां पर उपस्थित होता है। तो महामाया का जो वास्तविक स्वरूप में दर्शन करना चाहते हैं, भगवान मां भगवती की कथा ही इनका साक्षात स्वरूप है, जिनका चरित्र का गायन ही, जिनके चरित्र का श्रवण ही मां भगवती का साक्षात दर्शन है। मैया ये दो नेत्रों से ना इस संसार का दर्शन किया जा सकता है, अगर इनका दर्शन चाहिए ना इस नेत्र को जागृत करना पड़ेगा। इस नेत्र को, हृदय रूपी नेत्र को जागृत करना पड़ेगा। एक बार ये जग गया ना तो ये आंख रहे या ना रहे, क्योंकि ये तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन हृदय में कहते हैं ना ये, अच्छा ये जागृत कैसे होगा? इसको जगाने वाला तो कोई चाहिए ना हमारा। तो बड़ा सुंदर शब्दों का समावेश करते हुए गोस्वामी बाबा ने कहा है कि गुरु पदनाथ कि मुझे हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए जो कथा मिल रही है ना, आपने श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण किया होगा, जब महाराजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आए उस समय देवता लोग अमृत लेकर के आए थे। क्या लेकर आए थे? अमृत लेके आए थे। बोले थे अमृत को महाराजा परीक्षित को पान करा दो और बदले में मुझे कथा का विषय पान करवा दो। तो महामाया की यह चरित्र भी उसी प्रकार है, महामाया के साक्षात स्वरूप में विराजमान है, इस भागवत के वाक्यमय स्वरूप में विराजमान है। वो साचे दरबार की जय, महामाई सजिया जोता वाले माता व्यास कहते हैं कि कार्तिक जी ने कहा कि राजन मुनिदेव व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं और इधर कार्तिकी जी अगस्त मुनि से कह रहे हैं। विवस्वान सूर्य के एक पुत्र हुए जिनका नाम था श्राद्धदेव, और श्राद्धदेव ने एक बार पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया और उनके मन में यह भाव था हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, और ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो हर प्रकार के गुणों में युक्त हो। अब श्राद्धदेव ने अपने धर्मपत्नी के साथ में, सुधा के साथ में यज्ञ का आवाहन किया, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन जब वह पुत्र की प्राप्ति के यज्ञ करा के पूर्णाहुति दे रहे थे, उसी समय पुत्र की जगह पुत्री बात का शब्द का उच्चारण हुआ है। तो पुत्र उत्पन्न होने के बजाय उनके
घर में कन्या ने जन्म ले लिया। अब कन्या का जन्म हो गया तो शास्त्रदेव कहने लगे कि गुरुदेव हमने तो मन में सोचा था कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। तब जो है गुरुदेव महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो ये तो कर्म का व्युत्क्रम किया गया, मतलब उल्टा किया गया, पुत्र की जगह पुत्री का वाचन किया गया है, जिसके कारण जो है कन्या ने जन्म लिया है। शास्त्रदेव के आज्ञा करने पर उस पुत्र को, उस कन्या को पुत्र रूप में जो है गुरुदेव ने परिवर्तित कर दिया। अच्छा, इंसान की इच्छा होती है कि इस बात की हमारी इच्छा के हिसाब से सब कुछ हो। अच्छा, शुरू में कुछ दिनों के बाद में बड़े हुए तो एक बार वह शिकार के लिए निकले गए। शिकार करने के लिए वहां पे गए, हिमालय की तलहटी में अच्छी तलहटी में गए हैं। उस स्थान पर भगवान शिव ने पहले श्राप दिया था। क्या दिया था? श्राप दिया था पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए। एक बार जो है भगवान शिव और पार्वती जी एकांतवास कर रहे थे। जब एकांत